नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 जिलों में अब तक 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। भागलपुर, बांका और मधेपुरा में मौत से मातमी सन्नाटा पसरा है, तो वहीं प्रशासन इन तमाम मौतों को शराब से जोड़कर साफ तौर पर नहीं कह रहा। ऐसे में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर की जा रही कार्रवाइयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मरोगे। शराब कितना बुरा चीज है, एक एक चीज का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज है। मुख्यमंत्री जी लोगों से अप्रैल 2016 से ही लगातार यही कहते आ रहे हैं कि शराब का सेवन करोगे तो मरोगे, लेकिन पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में हो क्या रहा है? लोग अब भी जहरीली शराब के कहर के शिकार बनते जा रहे हैं और शराब के सेवन से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। होली के ठीक एक दिन बाद बिहार के 3 जिलों से संदिग्ध स्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बांका के अमरपुर, भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में, जबकि शनिवार को ही मधेपुरा के मुरलीगंज में देशी शराब के सेवन करने से लोगों की जान चली गई। परिजन कह रहे हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन प्रशासन शराब से मौत की बात को खारिज कर रहा है। क्या है कारण, ये संदिग्ध है और इसका जो भी सत्यापन उपरांत आपको जानकारी मिलेगी। पोस्टमार्टम क्या जाएगी, अभी ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे कि हम लोग आने के बाद अभी और यही सब चीजों में व्यस्त आगे की प्रक्रिया में हम लोग लग रहे हैं। ये हाल तब है जब सख्त अधिकारी के पाठक को शराबबंदी का जिम्मा दिया गया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट, बाइक से धंधेबाजों पर लगातार नजर रखी जा रही है। शहर से लेकर दुर्गम इलाकों तक पुलिस उत्पाद विभाग की गश्ती बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। सीमावर्ती राज्यों के चेक पोस्ट पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, ऐसा दावा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। शराब के सेवन से जिंदगी बचाने की अपील भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बताया जाता है कि मधेपुरा के मुरलीगंज में होली के दौरान जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए थे, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 3 मृतक एक ही गांव दिग्घी के बताए जाते हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में जहरीली शराब के सेवन करने वालों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर भी हैरान हैं और मामले का अब तक खुलासा भी नहीं हो पाया है। किसी को पेट में दर्द था, किसी को वीकनेस था, किसी को वोमिटिंग का टेंडेंसी था और किसी को ब्रोंकियल अजमा का टेंडेंसी था। जिसको शक था उसको रेफर कर दिया गया, जो इमरजेंसी जिसका इलाज हुआ यहाँ पर, और उसके बाद रास्ते में ही रेफर कर दिया गया, तो रास्ते में ही डेथ। भागलपुर में जहरीली शराब के सेवन से मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और साहेबगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत कराया। वैसे इस मामले में शराब बेचने के आरोपी श्याम चौधरी और उसके परिवार वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खाकी की कार्यशैली सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने शराबबंदी को लेकर थानेदारों और चौकीदारों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या चौकीदारों और थानेदारों से ही शराबबंदी कानून सफल हो जाएगा? एसपी और बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? अगर एसपी, एसएसपी गश्ती करते तो क्या शराब से मौतों के मामलों में कमी नहीं आती? सवाल कई हैं जिनके जवाब देने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु, बांका से नागेंद्र और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो एक तरफ शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, वहीं पटना में नकली शराब बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्रकार नगर, गौरीचक और आलमगंज में छापेमारी की और जहां से शराब बनाने के सामान बरामद किए गए। इनमें होम्योपैथिक दवा, ब्रांडेड शराब कंपनियों के रैपर, हजारों बोतल और फिर पैकिंग मशीन शामिल है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है और इसके सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद अब इसके मास्टरमाइंड तक भी पहुंचने की कोशिश जारी है। एक गिरोह है जो
इंग्लिश शराब को जो है यहाँ पर लोकली कुछ जगह पे गोदाम को किराए पर लेकर और इसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया या तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ लिक्विड वगैरह होता है और कई अन्य लिक्विड जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको बाहर से ये लोग मंगाते हैं और मंगवाने के बाद इसको जो कुछ जगह हायर किए हुए इनके गोदाम है या फिर ये फ्लैट्स वगैरह में जहाँ पर ये लोग अपना रहते थे, तो वहाँ से ये लोग लगातार इसका अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे और लोकली उसका फिलिंग करते थे, सारे उस पर होलोग्राम लगाते थे। बेगूसराय में उठी मजहबी हिंसा की आंच ने सियासत की कड़ाही को बेहद गर्म कर दिया है। पानी पीने को लेकर स्कूली बच्चों से विवाद की शुरुआत हुई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन और पुलिस को भी अब पानी पीने पड़ रहे हैं। घटनास्थल पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और पूरे मामले की सच्चाई जाननी चाहिए। हमारे कैमरे पर लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिला। आखिर क्यों रजौड़ा की घटना पर सियासत गर्म है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बेगूसराय के रजौड़ा में 18 मार्च को मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की ओर से हिंदुओं को निशाना बनाने, चाकूबाजी और मारपीट की वारदात में जहां कई लोग जख्मी हो गए थे, तो वहीं 2 दिन बाद रजौड़ा में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की गश्ती टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन इस मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। पूरा विवाद शुरू हुआ था बच्चों के बीच चापानल से पानी पीने को लेकर। न्यूज़ 18 की टीम ने घटनास्थल पर जाकर वहां मौजूद लोगों से बात की और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। और यही वो चापानल है जो इस विवाद की जड़ है। बताया जैसा जा रहा है कि एक स्कूल का एक छात्र इसी चापानल पर पानी पीने के लिए आया और चापानल में मुंह लगाकर पानी पीने की कोशिश करने लगा। तो चापानल के स्वामी जो हैं, उन्हीं के घर के एक बच्चे ने उसे सिर्फ ये कहकर मना किया जो पानी पियो, लेकिन चापाकल में मुंह लगाकर पानी नहीं पियो, क्योंकि वो खराब बात है। उधर से मतलब 60 मतलब मानिए 60-70 गो मतलब एक स्कूल का बच्चा नहीं था, बस वो जो पानी पी रहा था ना वही एक बच्चा था। उसके बाद सब बाहरी था, एगो ने सब पास बड़ा बड़ा लाठी एकदम फट्टा लेके स्कूल घुस गया पूरा। पे किया क्या जो छोटा बच्चा की झगड़ा था, अब बड़ा सब यहाँ पर आके 18 तारीख को एक साथ एकजुट होके वो भी सरपंच और मुखिया सुनियोजित ढंग से हड़बे हथियार, ये नहीं कि कोई की ऐसा माने जो भी तलवार, भाला, फरसा, लाठी, डंडा, पिस्टल भी होगा उस CCTV फुटेज में, वो सब दिखाई देगा उसमें। मुखिया सरपंच का नाम क्या है? मुखिया सरपंच का नाम है मुख्तार आलम। ये जो पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे हमको रात भर घेर के रखे हुए यहाँ है। जो घटना किया उधर एक बार भी घूमने के लिए नहीं गया, हम लोगों को रात भर यहाँ पर घेर के रखे रहा है। स्थानीय लोगों ने मुस्लिम समुदाय पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने और डराने धमकाने का तो आरोप लगाया ही है। अब मामले पर सियासत बेहद तेज हो चली है। होली की रात हुई इस वारदात में घायलों से मिलने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को जमकर आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैं देख रहा हूं कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने का हो रहा है। जो CCTV कैमरा था उसको निकाल लिया गया, उसके जो मूल होते हैं, यानी साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी बेगूसराय की घटना को प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। षड्यंत्र बहुत गहरा है। कुछ लोग इस जिले को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। बेगूसराय का इतिहास स्वस्थ सामाजिक जीवन और प्रगतिशील जीवन का इतिहास रहा है। घोर सांप्रदायिकता के समय में भी बेगूसराय में ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं। कुल मिलाकर बेगूसराय के रजौड़ा में हुई घटना की गूंज समाज की धार्मिक दीवारों से लेकर सियासी गलियारे तक सुनाई दे रही है।
वैसे पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि वारदात में शामिल लोगों पर पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की ओर से मामले की लीपापोती की कोशिश करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के बलथर में कल के हंगामे के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। संदेहास्पद मौत, धधक उठी आग। थाना पर हमला, भाग निकली पुलिस। भीड़ ने फूंक डाला बलथर थाना। बवाल मचा है बलथर में। पुलिस हिरासत में एक युवक की संदेहास्पद मौत, फिर सवाल और पूरा का पूरा थाना जलकर खाक। बेलथर में बवाल के पीछे की वजह यही है। रंगों के उत्सव पर जहां पूरा बेतिया जिला झूम रहा था, वहीं जिले का एक हिस्सा जल रहा था। बेलथर थाना जला दिया गया। थाना परिसर में हमला कर दिया गया। थाना परिसर में रखी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब सिर्फ यहां तबाही की तस्वीर है। और थानाध्यक्ष के आवास में भीड़ घुसती है और पूरा तोड़फोड़ करने के बाद थानाध्यक्ष के आवास में जो गाड़ी है उसमें आग लगा देती है। और फिर दूसरी एक तस्वीर यहाँ सामने देखिए, यहाँ सर्किल इंस्पेक्टर हैं, उनका एक गाड़ी सामने लगा हुआ है, सरकारी गाड़ी है। यहाँ इसको आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद भीड़ फिर सर्किल इंस्पेक्टर के आवास में घुसती है और आवास में खड़ी उनकी निजी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। युवक की संदेहास्पद मौत के बाद बेकाबू और बवाली भीड़ ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। थानाध्यक्ष के आवास पर हमला, सर्किल ऑफिसर के आवास पर हमला, बलथर थाना में तोड़फोड़, गाड़ियां जलाई। लेकिन इस हंगामे की भेंट वो हवलदार भी चढ़ गया जिसका इस बवाल से शायद कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है। पुलिस कहती रही पीटने से नहीं, मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत हुई है, लेकिन गुस्साई भीड़ को पुलिस की सफाई पर यकीन नहीं। मधुमक्खी, चूंकि थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है तो मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। ग्रामीण और पुलिस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बवाल में 2 लोगों की जान गई है। सियासत से जुड़े लोगों के लिए इतना काफी है कि वो इस मामले पर सियासत कर सके। कि आज पूरा जो देश है वो होली के उत्साह और उमंग में था और उसमें छोटी मोटी गलतियां पर्व त्योहार में लोग खुशियां मनाने के क्रम में करते हैं और उस मामले में डीजे को लेकर के किसी नौजवान की हत्या कर देना यह सरासर गलत है और इसके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बलथर में बवाल फिलहाल थम गया है। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मुनाराज, न्यूज़ 18, बेतिया। बेतिया के बलथर में शहीद हवलदार रामजतन राय को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। एसपी के साथ सभी पुलिस अधिकारियों ने हवलदार रामजतन राय के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रामजतन राय लखीसराय के रहने वाले थे जो पुरुषोत्तमपुर थाने में तैनात थे, लेकिन वहां रहने की उचित व्यवस्था नहीं रहने की वजह से बलथर में रहते थे, जहां एक युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और पीट कर रामजतन राय की हत्या कर दी गई। बाद में रामजतन राय के पार्थिव शरीर को लखीसराय भेजा गया।
इधर गोपालगंज में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बोचहा में चुनाव में वीआईपी को भी साथ देने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि एक सीट का कोई मुद्दा नहीं है, बाकी वे अपना राय आगे का रास्ता तय करने के लिए भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है और हम सब अभी तक साथ चल रहे हैं। आगे हम लोग चाहेंगे कि वीआईपी भी साथ में चले। एक सीट कोई मुद्दा नहीं होता है, वीआईपी हो चाहे हम हो, भाजपा और जदयू समानुपातिक हिस्सेदारी देगी। आगे का रास्ता उनको तय करना। विधानसभा उपचुनाव के लिए बोचहा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी वहां से अपने कैंडिडेट को उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी और वीआईपी में तनातनी बढ़ गई है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपसी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए। वहीं ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेडीयू मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार से बाहर होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों को सोचना चाहिए कि वैसी स्थिति न आवे। क्योंकि सर मुकेश सहनी जेडीयू को लेकर हमलावर नहीं है, जेडीयू के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनके टारगेट पे बीजेपी हो रही है। इसी चलते सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू मध्यस्थता करेगी तो जो परिस्थितियां बिगड़ रही है उसको ठीक किया जाए। आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उन दोनों के बीच का मामला है तो स्वाभाविक रूप से उनकी ओर से भी कोई जो बातचीत अभी भी आ रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है, क्योंकि उनकी बातचीत बीजेपी से ही थी और जरूरत पड़ने पर स्वाभाविक रूप से बाकी जेडीयू का भी जो रोल होगा जेडीयू करेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।